हेलो एवरीवन, आज हम परसेंटेज कर रहे हैं। एक ही चैप्टर हम फिलहाल अभी करेंगे मगर उसको डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चंस एट लीस्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जिस्ट करते हैं परसेंटेज पे, अपने से हमारी कोशिश होगी उनको कवर करना। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज देखो, परसेंटेज वर्ड जो है वो दो शब्दों से बना है, पर और सेंट। मतलब पर मीन्स अपॉन, सेंट मीन्स 100। एनीथिंग अपॉन 100 इज परसेंटेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 40%। 40% का मतलब मैं बोला परसेंट, मतलब पर और सेंट मतलब अपॉन 100। इसको अपॉन 100 किया, ये 0 से 0 गया, 2 2 था, 2 5 था। अगर परसेंटेज को हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसे होता है जैसे अभी आपको करके बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं इजी स्टार्ट कर रहा हूँ बस। 60%, इसको मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि परसेंट इस साइन का मतलब है अपॉन 100। 0 से 0 गया, 2 3 था, 2 5 था। ठीक है, ये हो गया। फिर जैसे मान लो 80%, 80 अपॉन 100। 0 से 0 गया, 2 4 था, 2 5 था, 4/5। फिर जैसे कर लो 120%, 120 अपॉन 100। 0 से 0 गया, 2 6 था, 2 5 था, दैट इज 6/5। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज का मतलब समझाने की आपको कोशिश की, और ये बताया कि जब परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा है वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, और मैं अब देखो बहुत सारा होता है। अब जैसे रेशो से भी आपको, चलो पहले एक ट्रिक है कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए, इससे आपकी पूरे मैथ्स लगभग ओरली सॉल्व हो जाएगा या ऑलमोस्ट ओरली सॉल्व हो जाएगा एक दो वर्ड लिखने से। रेशोज, इंपॉर्टेंट रेशोज हैं कुछ, जैसे 1/2 इंटू 100 करेंगे, इसकी वैल्यू 50%। ये हर एक को आती है, कोई इशू नहीं है, पर आगे जो हम करेंगे वो नहीं आता होगा। 33 1/3%। 1/4 इंटू 100 किया, ये आया 25%। 1/5 इंटू 100 किया, ये आया 20%। 1/6 इंटू 100 किया, ये आया 16/2/3%। 1/7 इंटू 100 किया, ये आया 14/2/7%। 1/8 इंटू 100 किया, ये आया 12/2%। 1/9 इंटू 100 किया, ये आया 11/9%। 1/10 इंटू 100 ये आता है 10%। 1/11 इंटू 100 किया, ये आता है 9/11%। ये आता है 1/12 इंटू 100 किया, 8/1/3%। 1/13 इंटू 100 किया, ये 7/9/13%। 1/14 इंटू 100 किया, ये आया 7/1/7%। 1/15 इंटू 100 किया, ये आया 6/2/3%। 1/16 इंटू 100 ये आया 6/1/4%। ठीक है, ये 6 है। अब देखो ये क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, ये होती है टाइम का इशू होता है पेपरों में। तो ये अगर रेशो आती हो, ना सिर्फ परसेंटेज बल्कि पूरा अर्थमेटिक पोर्शन, वो इसकी हेल्प से ट्रिक से सॉल्व हो जाता है कम से कम पॉसिबल टाइम में। अगर पूरे मैथ्स में आपको कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो यही रेशो है। ठीक है, पहले हमने किया परसेंटेज से रेशो में कन्वर्ट, अब हम उसका रिवर्स यानी कि रेशो से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 5/4, ठीक है, इसकी हमें परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 4/5, जैसे 2/3, ठीक है, जैसे 2/5, इसकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जब रेशो की परसेंटेज वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको इंटू 100 करते हैं। 4 कितने था, 25 था, 25 5 था, 125%। इसको भी रेशो को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इंटू 100 करते हैं। इंटू 100 क्या, 520 था, 4 इंटू 20 80%। इसको भी ये करेंगे। देखो क्योंकि अब बताता हूँ रेशो की क्या वैल्यू रहती है, जो अभी आपको करके मैंने वैल्यूज़ बताई। 1/3 इंटू 100 होता है, ये मैंने आपको बताया था। 1/3 इंटू 100 होता है 33 1/3%। तो अगर इसका 2 गुना हो गया, मतलब 2/3 हो गया, तो ये चीज़ भी 2 गुना हो रही है। 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 66,
2 को 1 से किया, ये इसकी वैल्यू आई 66 2/3%। ठीक है, फिर ऐसे ही इंटू 100 किया, 520 था, 20 इंटू 2 40%। और बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि हो गया, मान लो अब ये थोड़ा हार्ड वाले पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1/8 इंटू 100 की वैल्यू है 12 1/2%। ये आपको याद करनी पड़ेंगी अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है। तो अगर इसकी वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू बोलिए, हमें फास्ट से चाहिए ना। देखो ये देखो, मैंने बताया 1/8 की वैल्यू ये है, मगर यहाँ पे तो 3/8 है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, 12 3 36, 3 इंटू 1 3/2। मगर ये आंसर नहीं है। न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इसको आप लिख सकते हो 2 1 2 एक रिमाइंडर, तो ये और ये ऐड हो जाते हैं 37 1/2%। ठीक है, ये ऐसा होता है। और बताता हूँ आपको अपने से वैल्यू लेके 2/7 इंटू 100। देखो ये यहाँ पे क्यों मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि 7 से 100 कट होता नहीं है, हमें फास्ट करना है। क्योंकि हमने वैल्यू याद की हुई है 1/7 इंटू 100 14 1/7%, ऐसा ही था 14 2/7%। तो मगर यहाँ पे तो 2/7 है, तो इसको इंटू 2 किया, इसे भी इंटू 2 करना पड़ेगा। 14 इंटू 2 ये हो गया 28, 2 इंटू 2 4। अब इसको और शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर पहले ही छोटा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो ये आंसर है। अब जैसे और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, 44, ठीक है, 44 4/9%। इसकी आपको रेशो में, ये परसेंट नहीं, इसका परसेंट नहीं करेंगे, ये रेशो है, इसको हमें परसेंट में कैलकुलेट करना है। एक सेकेंड, 11 1/9%। ठीक है, इसको परसेंटेज ही रखो, हमें इसकी रेशो में वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मेरे को वैल्यू पता है 1/9 इंटू 100 करेंगे, ये आता है 11 1/9%। मगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये चीज़ 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 44, 11 इंटू 4 44, 4 इंटू 1 4। ये देखो, ये चीज़ ये थी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है रेशो में 4/9। अभी मेरे को थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये कंप्लीट भी करना है। ये ऐसा कंसेप्ट है, इसके लिए बड़ी थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेसिक को कवर करने के लिए। अभी हम सक्सेसिव का कंसेप्ट करने वाले हैं। सक्सेसिव होता क्या है, जैसे मान लो 20% इंक्रीज़ हो गया, 20% डिक्रीज़ हो गया। मान लो आपकी जो इनकम है, सैलरी है या प्रॉफिट है, वो 20% से इंक्रीज़ हो गया, फिर अगली बार वही फिर से 20% का डिक्रीज़ हो गया, तो टोटल नेट चेंज कितना आया। देखो, जिसके मैथ्स के कंसेप्ट वीक होंगे वो बोलेगा कोई चेंज नहीं आया, मगर ऐसा होगा नहीं, 4% का लॉस हुआ होगा। ये देखो, अपने से वैल्यू मान लो 100, अगर 100 में 20% का इंक्रीज़ हुआ तो वो हुआ 120। 100 का 20% 20 होता है, 100 का 10% क्या है 10, तो 20% होगा 2 गुना 20, वो 20 ऐड हुआ तो आया 120। अब इसमें से 20% का लॉस हो जाएगा। देखो, इसका 10% की वैल्यू क्या है 12, तो 20% की क्या वैल्यू होगी 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 हुआ 24, ये हुआ 96। अब ये हमारा पहले हमारा 100 था इनिशियली, एंड में हमारा 96 आया, तो 100 से 96 जाने में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, -4%। डिक्रीज बोलो लॉस बोलो एक ही बात है। अब देखो, माइनस हो रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है, प्लस में हो रहा होता तो एडिशन यानी कि प्रॉफिट होता। अब और बताता हूँ मैं आपको, जैसे किसी की इनकम में से पहले 50% इंक्रीज़ हो गया, फिर 50% डिक्रीज़ हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ। नेट इफेक्ट जैसे मैंने बताया, मान लो इसको 100, अपनी मर्जी, 100 से कैलकुलेशन इजी रहती है। 100 का 50% क्या होगा, 50% मतलब आधा, 100 का 50% 50 है, मगर वो ऐड हो रहा है, तो वो इसमें जब ऐड करेंगे वो आएगा 150। अब बोल रहे हैं 150 से 50% डिक्रीज होगा। 50% मतलब इसका आधा, 150 का आधा है 75,
जब ये माइनस होगा तो ये आएगा 75। अब देखो 100 से 75 जाने में कितने परसेंट की रिडक्शन हुई, -25%। तो अवर आंसर इज लॉस ऑफ 25%। अभी ये एक मेथड है, हम दो और मेथड करेंगे। जब भी कभी सेम, पहली बात, अगर पहले माइनस होता फिर बाद में एडिशन होता, या पहले एडिशन है बाद में लॉस है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, whenever we have same percentage in addition and subtraction simultaneously, like x% minus x% और -x% प्लस x%, जो हमारा नेट चेंज होगा, नेट परसेंटेज चेंज होगा, वो होगा -x² अपॉन 100%। माइनस इज अवर लॉस, हमेशा लॉस ही होगा। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम इन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ये 50 और 50 है, मतलब x देखो ना, 50 इंक्रीज हुआ 50 ही डिक्रीज हुआ, तो अगर नेट चेंज देखना है तो वो होगा -50 का स्क्वायर अपॉन 100%। 50 का स्क्वायर होता है माइनस तो है ही है 2500, 0 से 0 0 कैंसिल, -25%। ये सेम इस वाले मेथड से ओरली सॉल्व हो सकता है। अब हम जैसे इस पे आते हैं, देखो फॉर्मूला क्या था, जैसे x% माइनस x%, तो हमारा नेट चेंज होगा -x² अपॉन 100%। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारा 20 है। अब 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन 100 है, तो 0 से 0 कैंसिल, -4%। देखो माइनस है तो ये लॉस की बात हो रही है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और कोई मेथड बहुत सारे हैं, अब इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज, ये डिस्काउंट वाला नहीं है, ये सक्सेसिव परसेंटेज है, मतलब एक से ज़्यादा परसेंटेज जब होगी तो कैसे करना है। जैसे अभी मैंने करके बताया था, उसी की कुछ एग्जाम्पल हैं। +10% प्लस 30% क्या होगा, देखो इसको करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला है। ऐसा ये वाला मेथड तो है ही है जो मैंने अभी आपको बताया, 100 में 10% इंक्रीज होगा, ये बनेगा 110। ठीक है, 10% की वैल्यू है 10, तो वो 10 इसमें ऐड करेंगे, ये 110। अब इसका 30% ऐड होगा, इसका 10% क्या है 11, तो 30% होगा 11 इंटू 3 33 जब ऐड करेंगे 143, 100 से 143 में कितना ऐड हुआ 43%, ये हमारा आंसर है। और मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ जो आपको इजी लगेगा, x% प्लस y%। ठीक है, जब भी कभी x%, बड़े सारे लोग जिनका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होता वो बोलते हैं 10% प्लस 30% इज इक्वल टू 40%, मगर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, x% प्लस y% जो है उसकी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखो ये है x, ये y, और मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया वो क्या है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 क्या आएगा, 10 प्लस 30 40, और 3 इंटू 1 ये हुआ 43%। दैट इज़ अवर शॉर्टकट। अब देखो मैंने बताया x% प्लस y% ये होता है इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, मतलब ये होगा 40 प्लस 20 प्लस 40 इंटू बी अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0, 40 प्लस 20 60, 4 टू द 8 68%। ठीक है, फिर ये भी वैसे करेंगे 20 प्लस 20, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के कर रहा हूँ, 20 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 40 प्लस 40 ये आया 44%। अब इसका भी करेंगे 60 प्लस 20 प्लस 60 इंटू 20 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 60 प्लस 20 80, 6 टू द 12 92%। इसको इधर से कह देते हैं 40 प्लस 40, मतलब x% प्लस y% इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। 40 प्लस 40 प्लस 40 इंटू 40 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 40 प्लस 40 80, 4 4 द 16 96%। 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 प्लस 50 इंटू 30 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 50 प्लस 30 हुआ 80, 5 3 15 95%।
30 प्लस 30, अब तो आपको ओनली भी आ सकता है वैसे, चलो 30 प्लस 30 ये क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 30 प्लस 30 60, 3 to 9, 69%। ये आता है 10 प्लस 10, ये 21% है, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 21%। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए सेम टाइप के क्वेश्चन थे, मगर वो मैंने 100 वाले मेथड से बताया, ये मैंने x प्लस वाई वाले मेथड से बताया। आपके पास दोनों मेथड हो गए। अब इसके बाद करेंगे हम, ठीक है। मान लो 100 है, देखो पहले हमने किया प्लस प्लस, फिर हमने किया प्लस माइनस, अब कर रहे हैं ये अलग है। पहले वैल्यू सेम थी ना 20 प्लस फिर माइनस 20, अब ये देखो 100 है, 100 में 40% इंक्रीज हुआ, 100 का 40 होता है, तो ये 100 में जब 40% ऐड हुआ ये आएगा 140, 140 का 20% माइनस होगा, 10% की वैल्यू है 14, है ना, 10%, तो 40% क्या होगा, 14 इंटू 4, ये आया 56, माइनस 56 करें तो 40 माइनस 56 ये आएगा 84। 100 से 84 जाने में कितने परसेंट का नुकसान होगा, 16% का लॉस होगा। अब देखो इसको करते हैं, 100 है ना, 60% इंक्रीज होगा तो ये आएगा 160, फिर 40% इसका डिक्रीज होगा, देखो इसका 40%, इसका 10% है 16, 40% होगा 16/4 का। हाँ ये मेरे से गलती होगी, ये 20% था, मैंने गलती से 40% कर दिया। 14 इंटू 2 हुआ, ये हुआ 28, तो इसमें से माइनस 28 करेंगे तो ये आएगा, ये 112 है ना, 112 है ना, ठीक है। अब ये करेंगे, ये तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है 100 से 12 जाने में 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लाइफ में अगर किसी ने कामयाब होना है ना, तो वो सैलरी से नहीं हो सकता, प्रॉफिट से ही हो सकता है। भाई ऐसे बोलने की बात है, जॉब लो यार, ठीक है। सर अब है माइनस 40%, 16% है 10%, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 16/4 का 64, माइनस है तो इसको करो, ये आएगा 96, 100 में से 96 मतलब 4% का लॉस हुआ, ठीक है। अब फिर से कर लो, 100 में 80% इंक्रीज हुआ तो वो आया 180, अब इसमें 40% का डिक्रीज हुआ, देखो 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है अगर 18, देखो ना एक ज़ीरो हटा दो तो 40 की क्या वैल्यू होगी, 40% की वैल्यू होगी 4 8 32, 3 कैरी, ये आया 72, इसमें से 40% माइनस पे, मतलब 72 माइनस पे ये आया 108। अब बताओ 100 से 108 जाने में क्या हुआ, 8% का इंक्रीज मतलब प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये कर लीजिए, देखो ये मैंने दोनों माइनस वाले ले लिए, मान लो ये 100 माइनस 20%, 100 का 20 होता है, 100 का 40 होता है, मतलब इसलिए मैं 100 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी बन जाती है। 20% ये आया 80, अब इसका 40% माइनस होगा, 10% की वैल्यू क्या है 80 की, ये है 8%, तो 40 क्या होगी, 8 4 32 माइनस 32 करो, ये आया कि क्या था 48, ठीक है ना, 5 6, हाँ ठीक है मेरे हिसाब से, तो ये आया -52%, ठीक है, -52% लॉस है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हम करते हैं, अब क्वेश्चनों पे आ रहे हैं। देखो 2 नंबर हमारे पास हैं, वो किसी थर्ड नंबर की, हम थर्ड को 100 मान लेते हैं क्योंकि 100 से कैलकुलेशन आसान रहती है। जो पहला वाला नंबर है वो उससे 30% कम है तो वो होगा 70, दूसरा वाला जो है वो 37% कम है, वो है 63। अब वो बोल रहा है हाउ मच इज, बेसिकली ये परसेंटेज ही होता है, हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। ये जो सेकंड नंबर है ये कितना छोटा है फर्स्ट से, ये है 7 अपॉन, देन के बाद जो भी हो या ऑफ के बाद जो भी हो वो अपॉन में आता है, देन फर्स्ट है ना, वैसे सामने पता जाता है 7 पे जो है वो 70 का 10% है। चलो जिसके बेसिक कमज़ोर है वो ऐसे कर लो, 7 अपॉन में 70 इंटू 100, 7 10 10 0, आंसर इज
10%, ये हमारा एक हो गया। दूसरे पे आते हैं 30% ऑफ 400, देखो डायरेक्ट करना चाहिए। 10% इसका है 40, तो 30 होगा 40 इंटू 3 120, 43 था 120 प्लस x परसेंट, देखो परसेंट होता है अपॉन 100 इंटू 70 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू 25% ऑफ 536। 25% मतलब आधे का आधा भी बोल सकते हैं, 1/4 से बोल सकते हैं आप आधे का। चलो यार 1/4 रखो, 1/4 ऑफ, क्योंकि 25% को जब करेंगे 25 अपॉन 100 आएगा, काट कूट के 1/4 ही आता है। 536, 4 1 दा 4, यह है 13, 4 3 दा 12, 4 4 दा 16, यह है 120 प्लस ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 अपॉन 10x इक्वल टू 134। तो यह है 7 अपॉन 10x इक्वल टू 134 माइनस 120, ये हमारा आता है 14। 7x अपॉन 10, 7 2 द 14, x इक्वल टू 2 इंटू 10, x इक्वल टू 20। ये हमारा x ही फाइंड करने को बोला था। ठीक है, अब हम इस बोर्ड को रब करके अब मैं अगले पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ है, मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। मैंने बोला जब भी ऑफ के बाद जो हो वो अपॉन में आता है। 0.5 अपॉन 20 इंटू 100 आता है। देखो ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो इधर पे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 अपॉन 2 है, ये आएगा 2.5% आंसर। अब जैसे इसको करते हैं, 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस 2b, ये हो गया थोड़ा शॉर्ट में, 3a माइनस 3b। अब a वाले एक साइड, b वाले एक साइड, 3b माइनस 2a, 3b ये वाला माइनस वाला और ये प्लस 2b, ये आया 5b इक्वल टू a। ठीक है, 1a एक की बात है, तो ठीक है ये आया b अपॉन a इक्वल टू 1/5। अभी हमारा ये आंसर नहीं है। आंसर बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, मतलब ऑफ के बाद जो आता है वो अपॉन में आता है। b अपॉन में आएगा, ऊपर a आएगा, इंटू 100 आएगा। तो हमारे पास a क्या है, a है 5, b क्या है, b है 1 इंटू 100, ये आया 500%। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा देखने में हार्ड है। a b c, a जो है 25% मोर देन द b। ठीक है, b इज 20% लेस देन द c। अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड है, पर कोई नहीं, रेशो प्रपोर्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। देखो a जो है वो 25% ज़्यादा है b के कंपैरिजन। देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रेशो पढ़ाई थी वो कहाँ यूज़ होती है, वो यहाँ यूज़ होती है। 25% की वैल्यू है 1/4। ठीक है, अगर मतलब a जो है 25% ज़्यादा है b से, अगर b जो 4 है तो 25% मतलब 4 में 1 ऐड करके ये 5 होगा। ठीक है, ये हो गया। b इज़ 20% लेस देन द c, 20% कम है, 20% की वैल्यू 1/5 है। इन्होंने बोला है c, अगर देखो ये होता है ओरिजिनल, अगर c 5 है तो 20% कम है b, मतलब 5 से -1 करेंगे ये आएगा 4। ठीक है, अब जो बोल रहा है c जो है इस 20% मोर देन द d, c जो है वो 20% ज़्यादा है d के कंपैरिजन में। ठीक है, 20% ज़्यादा मतलब 20% प्लस 1/5। अगर d 5 है तो ये हो जाएगा 6, अगर d 5 है ये हो जाएगा 6। अब देखो ये रेशो प्रपोर्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल हो गया। अभी मैंने वो इधर तो नहीं करवाया, मगर सॉल्व तो करना ही होगा। 4 4 क्या होता है, जब देखो जैसे ये है 4, इसके साथ वाले खाली जगह जो भी रह रहे हैं इसी को उतार दो, 4 4। अब ये 5 है, इसका साथ वाला खाली है, 5 को उतार दो। ये 6 है तो इधर भी सेम उतार दो 6, और इधर भी सेम उतार दो। ये 4 है, साथ वाला खाली है तो इधर पे 4 उतार दो। ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने हार्ड उठा लिया गलती से। 6 5 द 30, 3 4 द 12, ये 120, 4 4 द 16, 16 6 द 96,
5 4 द 20, 26 द 120, 5 5 द 25, 25 4 द 100। ठीक है, ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द डी। ए जो है, ओके कुछ गलती हुई है यहाँ पे, ए मेरा लेस नहीं आ रहा है, ए तो मेरा ज़्यादा आ रहा है। 5 4 द 20, 26 द 120, 5 4 द 20, 25 द 100। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्वेश्चन उतारने में मेरे से गलती हो गई थी, ये 20% मैंने गलती से ले लिया था, ये 40% था। ठीक है, हम फिर से कर लेते हैं, अपना इरादा। ए इज़ 25% मोर देन द बी। जो 25% होता है 1/4। ठीक है, प्लस है, मोर वर्ड इस्तेमाल हुआ ना इसलिए प्लस है। ओरिजिनल अगर 4 है तो 4 में 1, 4 का 1 जो है वो 25% होता है, और ये बोल रहा है 25% ऐड, मतलब 4 में 1 ऐड करके 5। बी अगर 4 है, बी से 25% ज़्यादा ए है, तो मतलब 4 में 1 ऐड करेंगे 5। फिर बोल रहा है बी इज़ 40% लेस देन द सी। 40% लेस, 40% की वैल्यू होती है -2/5। देखो 40/100 करोगे काट के ये आएगा। अगर सी जो है वो 5 है तो 5 में 2 माइनस करोगे ये आएगा 3। फिर बोल रहा है सी इज़ 20% मोर देन द डी। ठीक है, 20% मोर, 20% मतलब 1/5। डी 5 है और ये है 6। ठीक है, क्योंकि 5 में 1 ऐड करो 6। अब देखो मैंने आपको बताया जब भी रेशो सॉल्व करनी हो ना ए इज टू बी की, ये अब एट ए टाइम बी की दो अलग अलग वैल्यू कैसे हो सकती हैं, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो खाली जगह दिख रही है साथ वाले को उतार दो, 4 4, यहाँ पे 5 है, साथ वाले खाली जगह दिख रही है, यहाँ 5 को उतार दो। 6 है, साथ वाली जगह दिख रही है 6 और 6, यहाँ पे 3 के साथ जगह है तो 3 को उतार दो। 5 इस बाकी इनको मल्टीप्लाई करो। 5 देखो सारा करने की ज़रूरत नहीं, हमें ए और डी ही चाहिए तो हम इसी को करेंगे। 5 3 15, 15 6 90, 4 5 20, 25 100। अब देखो, अब बोल रहा है ए जो है वो डी से कितना छोटा है। ए है 90, डी है 100, दोनों का गैप क्या है, दोनों का गैप है 10। दैन के बाद क्या है, दैन के बाद है 100 इंटू 100, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 10%। ठीक है, एस की वैल्यू फाइंड करनी है। 15% देखो, 15/100, मीन्स अपॉन 100 ऑफ मतलब इनटू 20% होता है 20/100, काट कूट के 1/5 आता है। 20/100 भी कर सकते हो, 25 दा यही आता है। 5 3 दा ऑफ एक्स मतलब इनटू और एस, एक्स नहीं एस, तो 1 2 6। ठीक है, 3 कितने था, 3 4 12, 3 2 दा, तो ये आया एस इक्वल टू 42 इंटू ये 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 4200। ठीक है, एक काउंटर नाम की गेम होती है, वहाँ पे एस की पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, सबसे पावरफुल कॉन्ट्रा मारियो, मगर कॉन्ट्रा का एक अलग ही रुतबा था, हालांकि वो मारियो जितनी शायद फेमस नहीं हो पाई। ए बी सी, ठीक है, ए जो है वो 30%, मान लो सी से कंपेयर हो रहा है ना सारा, तो मैंने सी को 100 मान लिया। बोल रहा है ए जो है वो 30% मोर है, 30% मोर है ये, तो ये अगर 30% ज़्यादा तो 100 से 30 ये है 130। बी बोल रहा है 50% ज़्यादा तो ये होगा 150। अब बोल रहा है ए और बी की रेशो फाइंड करो। अच्छा, तो सीधा रेशो, तो ये रेशो है, 0 से 0 गया, 13:15 ये रेशो है। ठीक है, हो गया ख़त्म। अब इस पे आ जाते हैं, एक्स वाई जेड 2:3:5। बोल रहा है व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन एक्स। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। जेड जो है वो कितना ज़्यादा है एक्स के कंपैरिजन में, 3 ज़्यादा। मगर मैंने आपको बताया था दैन के बाद जो होता है आता है वो अपॉन में आता है, दैन एक्स है, अपॉन में 2 आएगा इंटू 100। देखो मैंने आपको बताया था ये बताने के बाद नहीं ऐसे हो जाएगा, 250 था, 53 था, 150%। ठीक है, रेशो ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर, ठीक है, 20% ऑफ द, ठीक है, ये रूरल ये अर्बन, इनकी रेशो है 3:2। अब देखो इसका हमने 20% 25% फाइंड करना है, पॉइंटों में तो करेंगे नहीं, अपना राज है, रेशो है, कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं है, इसको हम 300 200 मान लेते हैं। वो हो रहा है इसका 20%, इसका 20% क्या होगा, 10% है
30, तो 20% हो 60, तो इसका 25% क्या होगा? 25% मीन्स आधे का आधा, इसका आधा 100 का आधा 50, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 20% ऑफ रूरल एंड आर वुमेन। अच्छा, ये वुमेन है। अगर चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको टोटल बंदे कितने हैं, 300 प्लस 200 500। टोटल वुमेन कितनी है, 60 और 50 110। अब देखो टोटल बंदे 500 है जिसमें मैन और वुमेन है, और टोटल वुमेन है 110, तो रिमेनिंग जो रह गए वो मैन होंगे। 500 से 110 माइनस करोगे वो आएगा 390। अब यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मैन, वो होगा मैन जितने हैं अपॉन में टोटल बंदे, 500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 390 अपॉन 5, 3 ठीक है, ये आएगा 39 का डबल कर दो यार, आंसर है क्या होता है 78। हाँ मेरे हिसाब से 78% आंसर है। हाँ